एंड डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का विषय लेकर आया हूँ, अब लाइफ पार्टनर का चुनाव करते समय क्या सावधानियां रखना चाहिए। विशेषकर जो आज के यूथ पर्सन है, यंगस्टर्स है, जितने भी, ये विशेष करके भ्रमित हो जाते हैं चुनाव करते समय। या पहले के ज़माने में मैं यूँ कहूँ कि माता पिता जो बता देते थे वो सही था, लेकिन परिस्थितियाँ बदली, समय बदला, एजुकेशन हायर लेवल की हुई, तो कहीं न कहीं पहले बच्चे फाइनल करते हैं, मतलब जो है आपस में जो कपल एक दूसरे को देख लेते हैं, लड़के लड़कियां, उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। और मैं भी इसी पक्ष में हूँ, यही होना चाहिए ताकि डिवोर्स की नौबत कम से कम आए। तो आइए, इसमें क्या सावधानियां रखना चाहिए। सबसे पहले आपके लाइफ पार्टनर का चुनाव करते समय आपको उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पता लगाना चाहिए। यानी कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जितनी अच्छी होगी, वो मतलब जो है उतना ही आपकी केयर करने वाला रहेगा, देख रेख करने वाला होगा। यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप क्या क्या देखें, उसकी योग्यता, उसके बाद उसका व्यवहार कैसा है, उसका परिवार में माता पिता के साथ उसकी कैसा व्यवहार है, परिवार में अन्य सदस्यों के साथ कैसा है, छोटों के प्रति उसका कैसा व्यवहार है। उसके अलावा वो बातचीत अगर आप करते हैं तो रिप्लाई सामने वाले को कितनी देर में करता है, आपने मैसेज किया तो उसका कब जवाब देता है। इन सारी चीज़ों में उसका व्यवहार का पता लगाएं। दूसरा, उसका मूड कैसा रहता है, क्योंकि कई बार एक या दो बार में अच्छा इंप्रेस करने के लिए लोग झांसे में आ जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं अरे साहब मैंने तो इसका ऐसा व्यवहार देखा नहीं है, देखा। कई बार लड़के लड़कियों को व्यवहार दिखाने के लिए वो एक्टिव रहता है और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि उसका तो अलग ही व्यवहार है। तो उसके व्यवहार का पता करें। व्यवहार अगर उसका माता पिता के प्रति सही है, परिवार में सिस्टर वगैरह पूरे परिवार को लेके चलने वाला है, तो वो सही रहेगा। क्योंकि जो माता पिता का केयर नहीं कर सकता है, तो वो भले मान लो लड़का है और लड़की है, तो वो आपके माता पिता का कब ख्याल करेगा। जब वो उसके माता पिता का नहीं कर पा रहा तो आपके माता पिता का भी ख्याल नहीं करेगा। तो उसकी परिवार में व्यवहारिकता पता लगाए, उसका एजुकेशन का पता लगाए, उसका एक्टिवनेस का मतलब ये है कि उसकी ड्राइविंग वगैरह कैसी है, गाड़ी वगैरह 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी हो, वो चलाने वाला परफेक्ट पायलट होना चाहिए। दूसरा ये है कि ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक अगर पैसे उड़ाने वाला होगा तो वो सेविंग नहीं कर पाएगा। तो उसके फाइनेंस के ऊपर भी बारीकियां रखी जाए कि वो कितना खर्चा करता है, कितना नहीं करता है। और एक और बात है, कंजूस प्रवृत्ति का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर कंजूस प्रवृत्ति का हो गया तो न तो आपको कहीं घुमाने ले जाएगा, न कहीं रिश्ते वगैरह में मिलनसार में ले जाएगा, और वहाँ कैलकुलेशन करेगा कि कार से जाऊँ कि 2 व्हीलर से जाऊँ या 4 व्हीलर से जाऊँ। इन सारी चीज़ें बातों का उसका व्यवहार का पता करें, और जितनी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके बातचीत करने का तरीका, उसके शब्दों का चयन कैसा है, इन सारी बातों को देख के अपने हस्बैंड का या अपने जो भी हो, वाइफ हो, उसका चयन करना चाहिए। दूसरी बात उसके अंदर अपने को देखना है कि उसका जो व्यवहार है वो हंसमुख है या मिलनसार है कि नहीं। उसके चेहरे की एक्टिविटी का अपने को पता लगाना चाहिए, क्योंकि वो मान लिया जब मुंह चढ़ा के अगर बैठा रहता है या थोड़ी थोड़ी बात में होता है, तो आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। तो वो हंसमुख हो और साथ में मिलनसार हो, दोस्तों के साथ अगर वो अच्छा रहता है, परिवार के साथ अच्छा रहता है, छोटों के प्रति उसका व्यवहार है अच्छा, माता पिता के प्रति है, तो समझ जाना कि फिट है। तीसरा बात है, उसके अंदर गुण भले आपके कम मिले, लेकिन वो मतलब व्यवहारिक होना चाहिए। गुण में अगर मान लिया 36 गुण मिल गया या आपके 30 गुण मिल गए, लेकिन आपका मतलब जो वन वे है, मतलब जो भी डिसीजन लेता है वन वे, घर में किसी की सुनता नहीं है, बहन माता पिता किसी की भी नहीं मानता, जो अपने फैसले लेता है, तो आप मान के चलो कि फिर आपके साथ भी ऐसे ही करेगा। क्योंकि अपने को सबसे बड़ी बात है, अपनी सुनने वाला ही चाहिए। अपने को ऐसा मतलब जो जैसे मैं विशेष करके गर्ल्स के लिए कहना चाहूँगा कि उनके लिए ऐसा लड़का नहीं चाहिए कि मतलब जो है तारे तोड़ के ला के दे दे आपकी एक आवाज़ पे। वो तारे तोड़ के तोड़ने वाला नहीं चाहिए। वो बीमारी में, बुरे वक्त में, या आपकी स्वास्थ्य खराब हो गया तो मौसम्बी का जूस देने वाला होना चाहिए, वो तारे तोड़ने वाला नहीं चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए एक्टिव, मैं इसके पक्ष में कि वो एक्टिव होना चाहिए, लेकिन आपकी केयर करे, देख रेख करे और मुसीबत में आपका साथ दे। तो हम अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही मतलब जो है अच्छी बात रहेगी आपके लिए। और चाहे लड़का या लड़की का हमें चुनाव करें तो अपने को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक मेरे निगाह में है
कि वो डिसिप्लिन वाला भी होना चाहिए। यानी डिसिप्लिन यानी कि वो अनुशासन का होना चाहिए, वो सामने वाले की बात पूरी सुनता है कि नहीं सुनता है, क्योंकि कई बार वो सामने वाले की बात काट देता है और अपनी बात मतलब जो है कह देता है। तो वो कम से कम बात सुनता ज़्यादा हो और बोलता कम हो, ऐसा होना चाहिए। जहाँ तक अगर शादी की बात है तो शादी का निर्णय आप दोनों पक्ष अच्छे से सोच समझ के ले लें, उसको समझ ले में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना टाइम ले, क्योंकि जितनी जल्दी शादियां इमीडिएट सामने वाली पार्टी बोलती है कि इसके बाद तो लगना ही नहीं है साहब और ये 1 ही महीना बचा है अब जो भी हो, तो ये क्विक डिसीजन में क्या होता है आप लड़के लड़की एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और डिसीजन ये आता है कि कहीं के। अभी मेरे बेटे की शादी थी 3 साल पहले, तो मैंने एक फोटोग्राफर किया, तो मैंने उसको 5% रकम दे दी, एक एवरेज जो भी उन्होंने बताया था कि 1.5 लाख रुपए होगा है आपका, ये इतना होगा या होगा, तो मैंने उसको 5% रकम दी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को 50% चाहिए। मैंने कहा क्यों? अरे सर आप बात तो मानो। तो उन्होंने 50% के लिए बहुत जोड़ दिया, तो मैंने उनसे सत्य बात तो उगलवाई। तो मैंने कहा आप बताओ क्या रीजन है, 50% क्यों लेना चाहते हो? मैं आपको 20 साल से जानता हूँ और आपके और मेरे फैमिलियर टर्म्स है। तो उन्होंने बोला कि आजकल सब शादियां होती है तो अधिकतर शादियां क्या है कि एल्बम नहीं आती उसके पहले ही डिवोर्स हो जाते हैं लोगों के। मेरी आंखें खुल गई। तो ये आज मैं वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उसका पता करें, भले उसके गुण कम हो लेकिन वो व्यवहारिक होना चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। शादी 7 जन्मों का बोलते हैं ना कि मतलब जो है वो बंधन है ना, तो उसके अंदर हर बात हो। और दूसरी बात है आपकी बात काटने वाला नहीं होना चाहिए, वो सुनने वाला चाहिए और हर बात क्लियर करे, आपसे कोई छिपाते नहीं है। एक और बात है उसके मोबाइल का पासवर्ड नहीं हो तो आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर हस्बैंड वाइफ भी पासवर्ड अगर अलग अलग रखेंगे तो मामला लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो वैसे तो आजकल के यूथ बहुत एक्टिव है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को जो अपना पासवर्ड जो भी हो उसका पता होना चाहिए, ये जरूरी आज की बात में। और एक और बात है शादी की, जहां तक मैं बात कहूँगा, चाहे आप अरेंज मैरिज हो तो ज़्यादा अच्छा है, 100% बढ़िया है, और लव मैरिज भी हो, नहीं रिश्ते में अगर मान लिया जाए, अगर परिचित लड़की अगर है रिश्ते में तो उससे अच्छा तो बहुत ही बढ़िया मैं आपको कहूँगा। लेकिन कई बार लड़कियों का अनुपात लड़के की तुलना में कम है भारत में, तो कई बार हम जो है अंतर्जातीय विवाह कर लेते हैं, लड़की अन्य कास्ट की लड़का अन्य कास्ट का, तो चलेगा, लेकिन माता पिता की पूर्ण सहमति हो और उसके बाद आप चाहे तो कोर्ट मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आजकल का जो माहौल चल रहा है। लेकिन लड़की अगर परिचित की रहेगी आपके रिश्ते में 3-4 जगह से कहीं ना कहीं से अगर रिश्ता मिल रहा होगा, तो लड़की देर सवेर अपने 5 रिश्तों से दबेगी या लड़का 5 रिश्तों से या 3 रिश्तों से दबेगा और लंबा जीवन होता है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है तनाव की आती है। फिर भी आप सोच रहे हैं कि हमने तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों की अच्छी पढ़ाई वगैरह है, सब कुछ है, और दोनों ने आपको एक समझ लिया, लेकिन हस्बैंड वाइफ में फिर भी तनातनी होती, फायरिंग होगी, क्योंकि आप बोलते हो कि ऐसी चंद्रमुखी तो मुझे मिली नहीं। लड़का बोलता है कि तू तो क्या बात है चंद्रमुखी है, लड़की बोलती है कि ऐसा सूर्यमुखी मिला। लेकिन जब शादी होने के बाद किसी बात पे या टारगेट पे या कहासुनी हो जाती तो मुझे क्या पता था तू ऐसी ज्वालामुखी निकलेगी, है ना। तो वो बोलता मुझे क्या पता कि तू ऐसा भूकंप गई का निकलेगा, ऐसा विस्फोटक निकलेगा। तो खूब जो है झगड़े होते हैं। तो आप शादी करने से पहले इस बात का सोचना कि झगड़े 200% होंगे, लेकिन ज्यादा ईगो न करे, वन वे न खींचे। अगर लड़की वन वे खींचती है तो गलत है और लड़का वन वे खींचता है तो गलत है। दोनों का जल्दी कंसीडर होना चाहिए। झगड़ा हुआ तो आधे घंटे में एक दूसरे को पानी पिला दो, चाय पी लो और तुरंत झगड़ा समाप्त कर दे रात को सोने से पहले, वरना झगड़ा फिर बढ़ जाएगा। तो फिर वो 5-6 दिन तक कोई किसी के नहीं बोलेगा। कोई किसी को बात हो, हस्बैंड ने कहा तू मेरे को जल्दी उठा देना, तो वो स्लिप लिख के बोल देगी कि सुबह में 6 बजे उठ जाना, तो वो बोलेगी आपको कि मैंने तो तकिए के नीचे लिख दिया था। तो ऐसा भी नहीं चले, कम से कम पूर्णतः झगड़ा आपका जितना जल्दी वो सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। एक बात और है कि यदि हस्बैंड सर्विस करता है तो पत्नी भी सर्विस वाली रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि महंगाई का युग है। तो मैं पूर्णतः
विशेष यंगस्टर्स का मैं वेलकम करता हूं कि दोनों की अगर सर्विस रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काम वाली बाई या सब कपड़े धोने वाली या जो भी है पोछा बर्तन वाली बाएँ मिल जाती है, 1,500 2,500 3,000 रुपये लेती है, कोई इनका ज़्यादा रेट नहीं है। तो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये मंथली आजकल तो युवाओं को पैकेज मिल रहा है। बहुत सारे 1-1.5-2 लाख रुपये महीना कमाते हैं, तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। जब महीने का दोनों हस्बैंड वाइफ का 3 लाख अगर घर में आता है तो दोनों को सर्विस करना चाहिए। इससे क्या दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और बीमारी में दोनों एक दूसरे को सहयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सर्विस मान लो सर्विस नहीं है तो कम से कम बिजनेस है, अगर वाइफ बिजनेस करे हस्बैंड की सर्विस है तो भी चलेगा, क्योंकि इससे क्या रहेगा दोनों एक्टिव रहेंगे ना, तो फालतू की काल नहीं करेंगे। क्योंकि अच्छी पढ़ी लिखी बीएससी एमएससी मैंने कई परिवारों में देखी और लड़ाई झगड़े होते रहते सास बहू के, और उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ाई, उनके पिताजी ने ये समझ के पैसा लगाया था कि मेरी बेटी सर्विस करेगी, तो सर्विस नहीं करती है। तो अगर अच्छा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएटर है 90% मैंने मार्केट में सत्य बात कह रहा हूँ आपको, मेरे पास कम से कम 5,000 क्लाइंट है। मैंने अधिकतर घरों में बोल रहा हूँ संबंध खराब हो गए लोगों के, पढ़ी लिखी घर पे केवल खाना बना रही, अगर वो कहीं ट्यूशन करती या कोचिंग करती या प्राइवेट जो भी जॉब करती तो शायद घर में भी इमेज अच्छी रहती, सैलरी आती। तो सर्विस करना चाहिए। और महंगाई की बात है, इससे आपका परिवार का पालन पोषण भी अच्छा होगा। और अंत में एक बात और है कि जब आप बीमार हो जब आप मुसीबत में हो तो आपका जो हम सफर ऐसा होना चाहिए कि वो आंखों से देख के बात का पता कर ले, इशारों से समझने वाला होना चाहिए। बताना नहीं चाहिए कि पत्नी को क्या दिक्कत है या पति को क्या दिक्कत है, तो वो इशारों से समझने वाला होना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने सारी जो है बात आपके सामने रखी कि एक गुड कपल कैसे होना चाहिए या पति पत्नी का चुनाव करते समय सावधानियां क्या रखना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मेरा YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें अधिक से अधिक। आज के लिए इतना।